नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहा है कि यूक्रेन न तो अपनी ज़मीन बचा पाया न जागीर बचा पाया, दोनों खोने के कगार पर हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 3 साल से लड़ाई चल रही है, सबको पता ही है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं और इसका ऐसा लग रहा है कि कोई अंत नहीं हो रहा है। मतलब कि ये किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा, इसका क्या सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। कई बार वार्ताएं हो चुकी है, यूएस प्रेसिडेंट ने कई बार इसमें मीडिएटर का काम किया, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक शांति प्रस्ताव दिया है जेलेंस्की को। 28 पॉइंट है जिसमें यह है कि वो यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस को दे देगा और अपनी सेनाओं में 6 लाख तक की ही संख्या में रखेगा। साथ ही यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं होगा। यूक्रेन कभी रसिया या रसिया के किसी शहर पे आक्रमण नहीं करेगा और अगर वो ऐसा करता है तो जो यूक्रेन को जो संप्रभुता की सुरक्षा या उसकी सुरक्षा गारंटी जो ट्रंप इस शांति वार्ता के तहत देना चाह रहा है, वो कंपेंसेशन क्लॉज ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा अगर यूक्रेन ने रसिया पे आक्रमण किया तो। बदले में रसिया के लिए भी है कि अगर वो इस शांति प्रस्ताव को मान लेते हैं तो जो उन पर प्रतिबंध लगाया गया वो प्रतिबंध ख़त्म हो जाएगा। जो उनकी यूरोप में आर्थिक संपत्तियों को फ्रीज किया गया है वो सब डिफ्रीज हो जाएगा। पुतिन ने तो इसको मान भी लिया है, लेकिन जेलेंस्की की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। बट ये यूक्रेन की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ी एक आघात है। यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इस शांति प्रस्ताव को सही नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव एक तरफा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि रूस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। यूक्रेन के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखते हैं जेलेंस्की का क्या निर्णय होता है। और इसका अल्टीमेटम भी है, 27 तारीख को डेडलाइन है कि 27 तारीख तक आपको टाइम दिया जा रहा है अपना निर्णय लेने क्या करना है। तो बड़ा ही टेंटेटिव मोमेंट है यूक्रेन के लिए, जेलेंस्की के लिए खासकर। अगर उसको मान लेते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक नुकसान उठाना ही पड़ेगा। देश का को भाजन अलग से बनना पड़ेगा। देखते हैं क्या होते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।